उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानों की माने तो यूपी में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में वापसी करती हुई नजर आ रही है। यूपी में दोबारा वापसी लगभग तय हो जाने के बाद अब पार्टी में जश्न मनाना भी शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्यालय तक कार्यकर्ता झूमते और नाचते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में 18 मार्च की होली से पहले ही दिल खोलकर होली खेली गई। वहीं लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता की जश्न की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के ऊपर चढ़कर जीत का जश्न मनाया। इसके साथ ही जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए गए। लखनऊ कार्यालय में जीत का जश्न शुरू हो गया है और ये देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, तमाम नाच गाकर, गुलाल एक दूसरे को लगाकर, अबीर और रंग उड़ाकर, जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि होली से पहले होली का माहौल, तो ये भाजपा के तमाम कार्यकर्ता होली मना रहे हैं। होली से पहले ही जीत का जश्न। मैं रीति वाजपेयी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, 25 जनपद से प्रभारी रही। आप देख रहे गले से आवाज नहीं निकल रही। रात तिलक की हो गई तैयारी और आ गए हैं भगवाधारी। आ गए हैं भगवाधारी और ये भाजपा का झंडा लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। और ये गाना जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चला था कि आएंगे तो योगी ही, ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी योगी जी फिर आए और बहुत पूर्ण मोहब्बत से बहुत बड़ी जीत की तरफ है। और ये तमाम देखिए रंग और रंग की तरफ। मेरा नाम शांतनु मिश्रा है। बड़ी जीत, जश्न, खुशी, बहुत ही ज्यादा खुशी है योगी सरकार की वापस आने पर। उत्तर प्रदेश का जनादेश ये साफ कर रहा है कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सीएम योगी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। गौरतलब हो कि यूपी के इस विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इसी वजह से इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस विकास की संस्कृति को, संस्कार को जन्म दिया है, वो ज़मीन पर आज दिखाई पड़ रहा है। और तमाम लोग जो है वो बीजेपी को हराने के जुगाड़ में लगे थे। जनता बीजेपी को जिताने के जुनून में थी और वो जुनून जीता है। कांग्रेस की हार का एक मुख्य कारण आप क्या सकते हैं? कांग्रेस जो है वो परिवार की परिक्रमा से बाहर नहीं निकल पा रही है। जो पार्टी परिवार की परिक्रमा में घुसी रहे और पप्पू का घोंसला और परिवार का चोचला बन जाए, उसका हल यही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, विपक्ष ने जिस तरह से जनता को डराने की कोशिश की कि इस बार बहुत दिक्कतें होंगी, अगर देखिए ऐसा है कि उनको ये समझना चाहिए कि जीत का ग्लैमर होता है और हार का ग्रेस होता है। जो लोग हार के ग्रेस को नहीं समझते, वो इसी तरह का उनका पंथाधार होता है। लखनऊ के साथ साथ दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल दिखा। यहाँ भी कार्यकर्ता होली खेलते और एक दूसरे को मिठाई बांटते नजर आए। देश के 5 राज्यों में चुनाव और नतीजे लगभग सबके सामने हैं। मैं मौजूद हूँ दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में और यहाँ पर देखिए जिस तरह शंख बज रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ अंदाज़ा और खुशी कार्यकर्ताओं की लगाई जा सकती है। वो निश्चिंत हो चुके हैं अपनी जीत को लेकर। ये देखिए यहाँ शंख बजाया जा रहा है। मैम से बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी खुश हैं आप? आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी की बात है। जिस उत्तर प्रदेश में तरह तरह का दंगा मुक्त हो चुका था, लेकिन प्रोपगंडा मुक्त नहीं हुआ था, और लोगों ने इस बात को एहसास कराया है कि जो झूठी समाजवादी पार्टी सरकार थी और जिसे उसे विदेशों से फंड मिल रहा था, वो सब कुछ आज सच सामने होता रहा। आज 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है और अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा लहराएगा एक दिन, यह मेरा पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश को लेकर काफी खुश हैं आप? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड को लेकर के, जहां ये गए हुए थे अपने शराबी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ इनके केजरीवाल के सरकार के चक्कर में पंजाब के लोग पड़े हैं। लेकिन 4 राज्यों में जीत, मणिपुर में जीत, और इंडिया कमेंसी फैक्टर जो है वो कुछ ऐसा नहीं रहा और हमारी सरकार बन रही है। बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी महिलाओं। बीजेपी की जीत के साथ ही सपा और कांग्रेस पर निशाना साधने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के अरुण सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नहीं, गठबंधन, इस प्रकार के गठबंधन कभी भी सफल नहीं होते। समाजवादी पार्टी ने पहले भी गठबंधन किया था, 2017 में भी किया, उसके बाद लोकसभा में भी किया। ऐसे असफल गठबंधन कभी चलते नहीं है। जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, शोषित वंचितों के लिए काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने निरंतर उनकी चिंता की,
प्रदेश में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुदृढ़ करने का काम योगी जी ने किया। उसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी, उत्तराखंड से लेकर के मणिपुर, गोवा में भी एक गुड गवर्नेंस का शासन रहा। उसके आधार पे ये चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, कांग्रेस की नीयत और नीति दोनों में खोट है। जब आप झूठे आरोप लगाते हो और आपके पास सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन उल जरूर बोलते हैं, और कांग्रेस के नेता जो हैं, राहुल गांधी जी पे लोगों का भरोसा नहीं है। जब नेतृत्व पे भरोसा नहीं होता तो इस प्रकार के हार होते हैं, और जो नेतृत्व पे भरोसा होता है तब इस प्रकार की प्रचंड विजय होती है। यहाँ मोदी जी के नेतृत्व पे सबका भरोसा है, विश्वास है, इसलिए प्रचंड विजय हो रही है। बता दें कि यूपी आदित्यनाथ इस चुनाव में पहली बार विधानसभा के लिए मैदान में उतरे थे, और यूपी में ऐसा काफी लंबे समय के बाद देखा गया जब किसी पार्टी को लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला हो। आईएनएस रिपोर्ट।